आज हम बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बड़ी आंत का लंबाई जो होता है 1.5 मीटर और फीट में 5 फीट होता है। इसका वाल जो होता है 4 लेयर का बना होता है। सबसे अंदर वाले को म्यूकोसा लेयर, दूसरे को सब म्यूकोसा और तीसरा लेयर जो होता है मस्कुलर मसल का 2 लेयर का बना होता है। अंदर वाले को इनर सर्कुलर लेयर कहते हैं और बाहर वाले को आउटर वाले को लॉन्गिट्यूडिनल लेयर कहते हैं और सबसे बाहर वाले लेयर को सेरोसा लेयर कहते हैं। यानी 4 लेयर का इसका लार्ज इंटेस्टाइन का वाल बना होता है। तो अंदर वाला एक म्यूकोसा, उस सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर जो है स्मूथ मसल्स का बना होता है, एक इनर एक आउटर। इनर वाले को सर्कुलर लेयर कहते हैं, आउटर वाले को जो है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर कहते हैं और सबसे बाहर वाले को सेरोसा कहते हैं। अब हम चलते हैं इसमें। लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन से संबंधित कोई कार्य नहीं होता है, सिर्फ इसमें अवशोषण होता है और पाचन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में समाप्त हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब चलते हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके रचना के बारे में। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन के भाग को जिस चीज़ का वो बना होता है उसको कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलन, COLON। तो कॉलन जो होता है 4 कॉलन का ये बना होता है। जो सबसे पहले जहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लगा रहता है एक गोल सा रचना पाया जाता है। इस गोल रचना को जो है हम सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। इस सिक्कम के नीचे एक रचना पाया जाता है जिस रचना को स्ट्रक्चर को अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स का मुख्य काम है कि इस घास भूसा को पचाना। तो ये जानवर में बड़ा होता है, मानव में जो है पहले हम लोग भी घास भूसा ही मानव भी घास भूसा ही खाता था, इसलिए उसमें होता था। लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है, तो ये अवशेषी अंग इसको कहा जाता है। अब इसके सिक्कम के ऊपर वाले भाग जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के जो है पूरा लार्ज इंटेस्टाइन जो बना होता है कोलन का, यानी कोलन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का टेक्निकल नाम है। अब जो कोलन ऊपर की ओर गया है उससे असेंडिंग कोलन कहते हैं, जो क्षैतिज में गया है उसे ट्रांसवर्स कोलम, जो नीचे की ओर गया है उसको डिसेंडिंग कोलम, और जो नीचे की ओर गया है। अब इसको जैसे ये तो टुकड़ा पीस में है, तो जैसे हम किसी चीज़ के टुकड़ा को सेगमेंट कहते हैं, उसी तरह ये कोलन का टुकड़ा है। तो कोलन का टुकड़ा है तो सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा। तो ये सिग्मोइड कोलन हो गया और सिग्मोइड कोलन से क्या होता है फिर वो नीचे की ओर जाता है। ये थोड़ा चौड़ा भाग होता है, इसको हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टम। तो इसी रेक्टम में जो है जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन पच के अपचय पदार्थ जो आता है इसी रेक्टम में जमा होता है और लीवर में जो है बिलिरुबिन जो बनता है, बिलिरुबिन इसमें कलर मिला देता है। बिलिरुबिन के मिलने से इसका कलर जो होता है लैक्टिन का उस पीला हो जाता है। और ये इस लैक्टिन का टेक्निकल नाम जो है इसको काइल कहते हैं, CHYL, काइल। अब काइल से क्या होता है कि जब इसमें प्रेशर बनता है तो प्रेशर से क्या होता है फिर अनुभव करता है आदमी, इसको क्या करता है अनस के रास्ते से इसको त्याग देता है। कभी काल क्या होता है कि ये इसके अंदर जो है मांस बढ़ जाता है या घाव हो जाता है। तो मांस या घाव होने से क्या होता है फिर कठिनाई होता है मैंने ये कायल को त्यागने में। तो फिर इससे एक तरह का बीमारी उत्पन्न हो जाती है, उस बीमारी को पाइल्स या बवासीर कहते हैं। तो इसमें क्या करता है उस मांस बढ़ जाता है तो उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वो जो है ठीक हो जाता है। अब अपेंडिक्स, कभी काल अपेंडिक्स भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि दर्द होता है बहुत,
परेशानी होता है तो अपेंडिक्स को जो है जब पक जाने के बाद फिर इसको भी काट के निकाल दिया जाता है। तो यही हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। जब ऊपर की ओर कॉलम जाएगा तो असेंडिंग कॉलम, जब क्षैतिज में जाएगा तो ट्रांसवर्स कॉलम, जब नीचे की ओर जाएगा तो डिसेंडिंग कॉलम, जब इधर नीचे की तरफ दाएं से बाएं की तरफ जाएगा तो ये पीस में जाता है। तो किसी चीज़ का टुकड़ा जो है सेगमेंट कहलाता है। तो ये कॉलन का टुकड़ा है, इसलिए इसको सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। फिर ये नीचे थोड़ा बड़ा हो गया आकृति में, तो इसको ये जो होता है रेक्टम कहलाता है। रेक्टम में ही क्या होता है, ये अपचय पदार्थ जमा रहता है जिसको काइल कहते हैं, और यानी काइल जो है लैट्रिन का रूप है। इसी में क्या करता है, लीवर जो है पिगमेंट बिलिरुबिन मिला देता है, जिससे इसका कलर जो है पीला हो जाता है। फिर यही भरने के बाद प्रेशर बढ़ता है और आदमी जो है इसको बाहर त्याग देता है। यही हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट हो गए, भाग हो गए। सबसे 1 नंबर में सिक्कम, 2 नंबर में अपेंडिक्स, 3 नंबर में असेंडिंग कॉलन, 4 में ट्रांसवर्स कॉलन, 5 में डिसेंडिंग कॉलन, 6 में सिग्मोइड कॉलन, 7 में रेक्टम और 8 में अनस। अब पानी का क्या होता है, इसमें मेन काम है, मुख्य काम है लार्ज इंटेस्टाइन का पानी का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना। कभी काल क्या होता है कि कॉलन अगर काम नहीं करता है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन जो है पानी को अवशोषित नहीं करता, एब्जॉर्प्शन नहीं करता। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पानी जो रेक्टम में जो इस काइल जमा रहता है, लैट्रिन जमा रहता है, वो पानी के साथ घुल के क्या होता है, पतला हो जाता है। तो पतला होने से क्या होता है, फिर उसी को जो है कहते हैं कि पेट खराब हो गया या डिसेंट्री हो गया, तो फिर जब कॉलन दवाई खाने से कॉलन ठीक हो जाता है, फिर ये पानी का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, अवशोषण शुरू हो जाता है और ये जो है ठीक हो जाता है। जय हिंद।